नमस्कार, मैं एसके सिंह, यस 9 भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। अयोध्या जनपद के बीकापुर क्षेत्र के अंतर्गत बैती कला में प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय में वार्षिक महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के अवसर पर अपना दल के प्रदेश महासचिव प्रमोद सिंह व ब्लॉक प्रमुख बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। उनका स्वागत आयोजक व ग्राम सभा के प्रधान अनिल राजपूत ने प्रधानाध्यापकों के साथ मिलकर फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कहते हैं, जिस प्रकार हीरा कहीं भी रहे अपनी चमक सदा बरकरार रखता है, उसी प्रकार प्रतिभावान छात्र चाहे जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ें अपनी सफलता का झंडा फहरा ही देते हैं। ऐसा ही प्रतिभावान छात्र की प्रतिभा प्राथमिक विद्यालय बैती में पढ़ने वाले छात्र में दिखाई पड़ी। बैती कला प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा दीक्षा लेकर एनडीए की परीक्षा में चयनित उज्जवल सिंह को मुख्य अतिथि प्रमोद सिंह ने माला पहनाकर सम्मानित किया। होनहार छात्र के उज्जवल भविष्य की साथ ही साथ कामना भी की। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए ग्राम प्रधान व आयोजक अनिल सिंह राजपूत ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में पहली बार वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वार्षिक महोत्सव अब तक प्राइवेट विद्यालयों में मनाया जाता था। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे गांव का पहला प्राथमिक विद्यालय है जहां पर वार्षिक महोत्सव उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में सांस्कृतिक प्रोग्राम करने पर बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है और इस प्रकार के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले बच्चों का मनोबल भी बढ़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि जिस प्रकार होनहार छात्र उज्जवल सिंह का चयन एनडीए में हुआ है, वो छात्र इसी विद्यालय में पढ़ लिख कर आगे बढ़ा है। वार्षिक महोत्सव के दौरान परोमा के प्रधानाध्यापक हरिओम सिंह ने सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार बधाई की पात्र है। उन्होंने भी कहा कि सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो कदम उठाया है, इससे आने वाले दिनों में बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और उन्हें रोजगार के क्षेत्र में सुनहरा मौका भी मिलेगा। मौके पर क्षेत्र के कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाध्यापक हरिओम सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। मेरा ये कहना है कि समग्र रूप से इस प्रणाली को देखना होगा। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के नेतृत्व में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान संपर्क का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और सारा उद्देश्य यह है, सारा उपक्रम उसके पीछे यह है कि हमारे गांव गरीब क्षेत्र की जनता के बच्चे नामांकन से वंचित न रहने पाए और उनके लिए विभिन्न तरह की योजनाओं के माध्यम से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, ड्रेस के लिए डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में पैसा तथा समयबद्ध तरीके से शिक्षण कार्य योजना का क्रियान्वयन निपुण लक्ष्य के तहत किया जा रहा है। आपको पता भी होगा कि हमारे भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति को अप्रूवल दे दिया है, तो इससे एलिमेंट्री एजुकेशन जिस ग्रास रूट लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और उस दिशा में मैं इस ग्राम सभा में मैंने अपनी सेवाएं की थी। मैं भी पड़ोस के विद्यालय का प्रधानाध्यापक हूँ। मैंने शुरुआत अपनी यहीं से की थी। मेरा अपना लगाव है, यहाँ के लोगों ने आमंत्रित किया था, उसको भी कराना है अपने क्षेत्र में कार्यक्रम। तो इन लोगों को मैं बधाई देता हूँ, यहाँ के प्रधानाध्यापक को, यहाँ के आदरणीय प्रधान जी को। इस तरह से एक्सपोजर दे रहे हैं हमारे परिषदीय विद्यालयों को, जिसमें आपने देखा होगा कि यहाँ से पढ़ करके निकले एक छात्र ने एनडीए में चयन प्राप्त किया, उसका नागरिक अभिनंदन किया गया। तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट जो अध्ययनरत बच्चे हैं और इस क्षेत्र के समाज के पूरे अभिभावकों के अंदर जाएगा कि हाँ, यहाँ से निकल करके लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेरी जन सामान्य से सबसे यह अपील रहेगी कि परिषदीय विद्यालयों की सुविधाओं को, उनके शैक्षिक स्तर को, उनके पाठ्यक्रम को कम न आंका जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन कराया जाए तथा अध्यापकों का सहयोग किया जाए। इन द सेंस यह सहयोग किया जाए कि बच्चे निरंतर विद्यालय आएँ और तैयार होकर आएँ, फिर परिणाम आपके सामने होगा। निरंतर अग्रसर हैं हमारे विभाग के लोग, हमारे जिम्मेदार पदाधिकारीगण। नीतियाँ
और चीज़ें अब सतह पे आने लगी हैं, चाहे कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों का सौंदर्यीकरण हो या पाठ्य योजना के माध्यम से शिक्षण हो या समयबद्ध तरीके से पुस्तकों का विद्यालय में प्रेषण हो। वो चीज़ें अब जैसे एक लंबे प्रयास के बाद हर सरकारें करती रही हैं, लेकिन इस सरकार में अब वो चीज़ें एकदम परिणाम देने की स्थिति में आ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्राम प्रधान अनिल सिंह राजपूत ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुन सकते हैं। सही है, जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में एनुअल फंक्शन किया जाता था और हमारे सरकारी विद्यालयों में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता था, लेकिन हम अपनी गांव की तरफ से एक पहल या शुरुआत किए हुए हैं कि जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में एनुअल फंक्शन होता है उसी की तरह उससे भी अच्छा कार्यक्रम हम अपने विद्यालय में ग्राम सभा के एनुअल फंक्शन को कराने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारी शिक्षा और बच्चों का मनोबल आगे बढ़े। इसमें एनडीए का कोई छात्र जो प्राइमरी से निकला जी, है? हमारे ही गांव के मतलब हैं आशीष सिंह जी, उनके लड़के हैं उज्जवल सिंह, जो हमारी प्राइमरी विद्यालय में यहीं से पढ़े हुए हैं और यहीं से पढ़ के हुए आगे जाके एनडीए के छात्र एक फ्लाइट ऑफिसर बने हुए हैं। इसी का एक ये उदाहरण है कि हमारी ग्राम सभा में शिक्षक और अभिभावक किस तरह हैं जो बच्चों को अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।